अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत, आई नो मैं काफ़ी दिन की लंबी छुट्टी लेने के बाद आज वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें। आपकी बहन थोड़ी सी जो है वो आलसी है, ठीक है, तो इस वजह से वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ जाती हैं, लेकिन खैर अब हम कोशिश करेंगे हम वीडियोज़ को डेली अपलोड करें। बाकी आज के इस वीडियो में हम जो है वो ग्रेड 9 यूनिट 6 स्टोइचियोमेट्री का सलूशन देखने जा रहे हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ग्रेड 10 वाले हाजिरी लगवाओ, जो मैंने अभी लेक्चर पिछले दिनों अपलोड किया है, ठीक है, उसमें मैंने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जिसको समझ आया तो वो कमेंट में लाजमी बताना, ठीक है। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या होता है। The empirical formula of a compound is the chemical formula that gives the simplest integer ratio of the atoms of each element. अब बेसिकली जो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास होता है, ये एक सिंपल रेशो हमें बताता है, ठीक है, कि हमारे पास जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, ठीक है, उसकी सिंपल रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास है एक C6H12 एंड O6, ठीक है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि कार्बन में हमारे पास जो हैं वो कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, 6, हाइड्रोजन में 12 हैं, ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ जो है वो एटम्स बता रहा है कि मॉलिक्यूल में हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगी कि अगर मैं देखूँ इसमें 6 है, रेशो 12, रेशो 6। अब अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं देखूँगी कि किस नंबर से ये इजीली डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इसमें, अगर मैं ले लेती हूँ 2, ठीक है, 2 एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों इजीली डिवाइड हो जाएंगे। कैसे डिवाइड होंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अगर मैं देखूँ अब मेरे पास क्या आ गया है, 3 रेशो 6 रेशो 3, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, 3 के टेबल से हो सकता है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब मेरे पास क्या आ गया, 1 रेशो 2 रेशो 1। अब अगर मज़ीद इसमें मैं कॉमन लूँ, 1 ले लेती हूँ, ठीक है, तो सिंपल दोबारा से मेरे पास क्या आ जाएंगे, यही नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1, और 2 से होगा तो 2 ही आ जाएगा, और ये भी 1, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, वही आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, 6 12 और 6 को, हमने उतना सिंप्लीफाई किया और हमारे पास एट द एंड रेशो क्या बन रही है, 1 रेशो 2 रेशो 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसकी सिंपलेस्ट रेशो में बताता है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपल रेशो आ गया हमारे पास। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कार्बन H2 एंड O, ठीक है। ये साथ हम 1 कार्बन का लिखें ना लिखें, इसका मतलब यही होता है ना कि साथ 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला। अब मैं अगर बात करती हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कटिंग करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमें बताता ही एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। तो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे, ये वाले, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट हैं। कार्बन में 6 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन में 12 है, और ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 प्रेजेंट हैं। तो सिंपली हमने क्या करना होता है, एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपल जो है हमारे पास रेशो आ जाती है, ठीक है, सिंपल करके हमने बताना होता है, ठीक है, एटम्स कितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बता देता है, ठीक है। मज़ीद हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। A molecular formula is an expression that specifies the number of atoms of each element in one molecule of a compound. This shows the actual number of atoms in each molecule. ठीक हो गया जी। अब हमने इसमें देखना है सिंपलेस्ट रेशो, इसमें हमने देख लेता है एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 को। इसमें हमारे पास है, राइट द एम्पेरिकल फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन टू हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशोज़। हमारे पास रेशोज़ गिवन है और हमारे पास क्या गिवन है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या गिवन है जी, एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, और हमारे पास इनकी रेशोज़ भी हैं। अब सिंपल हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास रेशो 1 और 4 है, ठीक है, और हमने इसको क्या करना है, कार्बन टू हाइड्रोजन में लिखना है, यानी एक हमारे पास क्या है, इन रेशोज़ को हमने किस में लिखना है, सिर्फ
कार्बन में लिखना है और हाइड्रोजन में लिखना है, ठीक हो गया। अब पहली रेशो है हमारे पास 1:4 है, ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ ए में हमारे पास 1:4, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको एम्पेरिकल फार्मूला में भी लिख लेती हूँ और मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी लिख लेती हूँ। अब हमने बात की कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बता देता है, ठीक है, लेकिन जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है ना वो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो बताता है। अब आप यहाँ से कंसेप्ट लें कि कैसे। अब जैसे हमारे पास 1 है और 4 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मैं कौन सा जो है वो ऐसा नंबर लूँ जिससे डिवाइड होकर मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। अगर मैं ले लूँ 1, ठीक है, तो 1 जो है वो हमारे पास दोबारा से क्या दे देगा, 1:4 ही दे देगा, ठीक है। 1 से जो चीज़ डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, वही चीज़ दोबारा आ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 की, ठीक है, अगर 4 को मैं 4 के साथ करूँ तो वो तो 1 आ जाएगा, लेकिन 4 इसके साथ कैसे हो सकता है, ठीक है, यानी 4 1 को कट नहीं कर सकता, ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो CH और ये आ जाएगा 4, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बताता है, तो हमारे पास इसमें हम कोई भी कटिंग नहीं करते होते, ठीक है। हमारे पास जो सिंपल रेशो गिवन है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने लिख देनी है। एक कार्बन था, एक हाइड्रोजन था, कार्बन के साथ क्या था 1 हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो हाइड्रोजन है, पहला जो हमारे पास रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बन को, और जो दूसरी रेशियो है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कार्बन कितने हैं 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 4। सिंपल हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अगर मैं बात करूं एम्पेरिकल फार्मूला की, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला की बात करूं तो मेरे पास ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। हमने 1 से भी देखा, हमने 4 से भी देखा, तो मेरे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो भी क्या आ जाएगा, CH4 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH4, क्योंकि हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती हैं रेशोज़। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो हमारे पास है ही CH4, ठीक है, उसमें हम कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं करते होते, ठीक है। अब नेक्स्ट रेशो देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 2:6 है, ठीक है। अगर मैं देखूँ 2:6 है, ठीक है, 2 भी एक ऐसा नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, ये मैंने क्या कर दी, इनकी कटिंग कर दी, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम इसको सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से अगर मैं 2 को साथ जो है वो 2 ही डिवाइड कर दूँ तो ये कट डाउन होकर क्या आ जाएगा 1। और अगर मैं देखूँ 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। तो सिंपल मेरे पास क्या आ गया, 1:3 आ गया। अब मज़ीद देखते हैं ये सिंप्लीफाई हो सकता है ये नहीं हो सकता। अगर 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 ही आ जाएगा, 1 को 3 के साथ डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, ठीक है। और 3 को जो है वो अगर हम कर लें 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, लेकिन हम 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3, यानी अगर हम जिस तरह से भी करके देख लें, अगर मैं कर लेती हूँ 1 के साथ 1 को ही कर लिया तो क्या आ जाएगा 1, 3 को मैंने 1 के साथ कर लिया 3 आ जाएगा। अगर 3 को मैं 3 के साथ ही कर लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास कट डाउन होके 1। और अगर मैं ले लूँ 1 के साथ 3 को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास हर तरह से क्या आ रहा है, 1:3 ही आ रहा है, चाहे मैं 3 को इन दोनों के साथ डिवाइड करूं या फिर मैं 1 को इन दोनों के साथ डिवाइड करूं, मेरे पास 1:3 ही आ रहा है। मतलब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जो हमारे पास गिवन था 2:6 था ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसलिए क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर की मैं बात करूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, C2 हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो हाइड्रोजन 6, C2H6। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया था तो वो कितना आ गया था, 1:3 आ गया था। तो ये जो 1:3 आया ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, ठीक है। मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे लिख सकती हूँ, CH3, 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH3 और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2:2, ठीक है। अगर मैं देखूं कि इनमें मैं कौन सा नंबर लूं ऐसा जिससे मैं इसको डिवाइड करूं तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए, तो वो 2 ही ऐसा नंबर है कि अगर मैं इनको डिवाइड करती हूं, जैसे 2 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 1, इसको भी इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1।
तो इसका मतलब हमारे पास ये मज़ीद सिंप्लीफाई होकर क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, वो भी कितने हैं, 2 हैं, तो C2H2 हो गया। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एम्पेरिकल फार्मूला की, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करके, ठीक है, हमने उसको क्या निकाला, 1:1 निकाला। तो कार्बन भी कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन भी कितने आ गए, 1 आ गए। अब सिंपल हम 1 ये लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिंपल आप क्या लिख दें, CH लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो C2H2 है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, और CH हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का सोल्यूशन भी आ गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास 6:6 है। अगर हम देखें तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लें तो हमारे पास ये दोनों इसीलिए डिवाइड हो जाएं, ठीक है। अब दोनों इवन नंबर हैं, अगर मैं ले लेती हूँ 6 को ले सकती हूँ, 2 नंबर ले सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करती हूँ तब भी हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर मैं ले लेती हूँ 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 6 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये 6 है, इसको भी 2 से कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3:3 आ गया। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये दोनों भी सेम नंबर आ गए, 6 भी सेम नंबर थे, 3 भी सेम नंबर आ गया। अब मैं 3 को 3 से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कट डाउन होके 1। 3 को 3 से डिवाइड कर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो सिंपल मेरे पास क्या आ गया, 1:1 आ गया, ठीक है। अब ये जो 1:1 आया ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई होके क्या रेशियोज़ आ गए, 1:1। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, 6:6 जो हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो इसलिए हम कैसे लिखेंगे इसको, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, CH यानी 1:1, ठीक है। आप वो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6 और H6 जो कि हमारे पास क्या था, गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 क्या हो जाती है जी, कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं कंसेप्ट असेसमेंट 6.2 की तरफ। अच्छा जी, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2 में हमें कहा जा रहा है एस्पिरिन इज़ यूज्ड एज अ माइल्ड पेन किलर। There are 9 carbon atoms, 8 hydrogen atoms and 4 oxygen atoms in this compound. Write its empirical and molecular formula. हमारे पास जो है बेसिकली जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है, वो हमें बता दिए, ठीक है, वो कितने कितने प्रेजेंट है। कार्बन में जो है वो हमारे पास 9 हैं, 8 जो है वो हाइड्रोजन में है, इसके अलावा 4 जो है वो ऑक्सीजन में है। अब हमने ये जो हमारे पास डाटा गिवन है इसके ज़रिए से हमने क्या फ़ाइंड करना है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फ़ाइंड करना है। तो हम इसके सोल्यूशन देख लेते हैं अब। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या गिवन था, कार्बन 9 थे, हाइड्रोजन 8 थे, ऑक्सीजन 4 था। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स थे, ठीक है, वो हमारे पास गिवन थे, हमने इसलिए इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब हमने फ़ाइंड क्या करना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला फ़ाइंड करना था और एम्पेरिकल फार्मूला फ़ाइंड करना था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमारे पास वही होगा, ठीक है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कार्बन इतने हैं, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम एज इट इज़ रहेगा। अब तब्दीली किस में आएगी, एम्पेरिकल फार्मूला में आएगी, जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई होकर हमें एक सिंपल सी रेशो दे देगा। अच्छा, तो अब हम एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड किस तरह से करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे पास एज इट इज़ रहा, एम्पेरिकल फार्मूला देख लेते हैं हम। हमारे पास सिंपल क्या गिवन था, कार्बन 9 थे, हाइड्रोजन 8 थे और ऑक्सीजन कितना था, 4 था, ठीक है। अब हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को फ़िलहाल साइड पे कर लेते हैं। हम इनकी देख लेते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 9 है, रेशो 8 है, इसके अलावा 4 है, ठीक है। 9:8:4 है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो इन तीनों नंबर में हमारे पास 2 नंबर जो हैं वो क्या हैं, आपस में कह लें कि इवन है, ठीक है। हम उनकी कटिंग कर सकते हैं। वो कौन से नंबर हैं, 8 और 4 है, ठीक है। 2 के टेबल से मैं इनकी ईजिली कटिंग कर सकती हूँ, ठीक है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपके पास 3 रेशोज़ इस तरह से आ जाती हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है, एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो कि ओड है, ठीक है, और वो कटिंग नहीं हो सकता, तो आप बाकी 2 नंबर्स को भी कट नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं करना कि 2 का टेबल आप इन दोनों से जो है इजीली कटिंग कर दे, 2 2 ज़ा 4 हो जाए जी, 2 4 8 हो जाए, 2 1 2 और 2 4 हो जाए। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाए, 2:1 आ जाए यहाँ पे और पीछे 9 ही रह जाए। नहीं, हम तब तक कटिंग नहीं कर सकते जब तक हमारे पास तीनों वैल्यूज़ की कटिंग नहीं हो सकती एक टेबल से, ठीक है। अगर तो 9 की कटिंग 2 से हो सकती तब फिर हम तीनों को कर देते, ठीक है। अगर नहीं हो सकती किसी भी एक वैल्यू की तो हम फिर इन तीनों को कटिंग नहीं करेंगे, ठीक हो गया।
तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों जो है वो हमारे पास नंबर में कौन सा नंबर ऐसा जो है वो कॉमन है जिससे हम इन तीनों की कर सकते हैं कटिंग, तो वो है 1। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 से भी डिवाइड होकर 4 ही दे देगा, 8 से भी डिवाइड हो सकता है और 9 से भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हमने इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि n इज़ इक्वल्स टू 1, यानी नंबर ऑफ हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है जिससे इन तीनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या होगा C9H8NO4। ठीक है, तो इसीलिए हमने एम्पेरिकल फार्मूला में कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, क्योंकि जो हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है उसमें एक वैल्यू ऐसी है जिसकी हम कटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, हमने पीछे जितने भी कंसेप्ट असेसमेंट 6.1 में देखा कि हमारे पास या तो नंबर ऐसे होते थे 6:6 में होते थे, ठीक है, दोनों सेम थे या इवन थे, तो हमने इसकी इजीली 2 के टेबल से कटिंग कर ली, या फिर अगर नंबर गिवन भी होते थे वो ओड होते थे तो तब भी हमने उसकी कटिंग आराम से कर ली थी। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से आ रहा है, एक ओड आ रहा है, 2 इवन आ रहे हैं, या 2 ओड आ रहे हैं, एक इवन आ रहा है, फिर हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते, फिर हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला भी वही हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास विनेगर इज़ 5% एसिटिक एसिड, इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपल हमारे पास क्या गिवन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से लिख लेंगे जो हमारे पास डाटा में गिवन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम कोई भी चेंजिंग्स नहीं करते। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो गिवन है वही हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब एम्पेरिकल फार्मूला में हमारे पास क्या होंगे, चेंजिंग्स होंगे। कैसे होंगे, अब हमारे पास क्या है, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब हम इसकी कैसे कटिंग करेंगे, अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी साइड पे कर देती हूँ, उनकी रेशोज़ देख लेते हैं 2:4:2। अब ये हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों इवन नंबर हैं और इजीली हम इनकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर हम कह लें इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ इन तीनों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा 1:2:1 आ गया। ठीक है, तो ये जो मज़ीद सिंप्लीफाई होकर हमारे पास रेशोज़ आई हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। तो सिंपल हम क्या कह देंगे, कार्बन हमारे पास कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना आ गया 1, तो कार्बन 1 आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन, तो सिंपली हमारे पास क्या है CH2O आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। और हमने इसको किससे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये सिंपल हमारे पास रेशोज़ आ गई हैं, n इज़ इक्वल्स टू 2। नंबर हमारे पास कौन सा था, 2 एक ऐसा नंबर था जिससे हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई होकर वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, n इज़ इक्वल्स टू 2 और एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया CH2O। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैफीन, कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है, इज़ फाउंड इन टी एंड कॉफ़ी, राइट द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द कैफीन। ओके, अब बेसिकली हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एज इट इज़ सेम हो जाएगा, तो इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे डिमांड नहीं की हुई कि हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखें, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होता है जो हमारे पास एक्चुअल गिवन होता है। ठीक है, तो कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब हमने इसका एम्पेरिकल फार्मूला देख लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे। सिंपल हमारे पास गिवन है, कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। ठीक है, ये हमारे पास डाटा गिवन है। अब हम इसकी रेशोज़ देख लेते हैं, 8:10:4:2। ठीक है, ये इसकी रेशोज़ गिवन है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास चारों के चारों नंबर जो हैं वो क्या है, इवन नंबर हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ, मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास पिछला एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक वैल्यू क्या थी, ओड आ गई थी, इसमें हमारे पास चारों वैल्यूज़ इवन है। ठीक है, और 2 के टेबल से इजीली डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इन चारों को डिवाइड करूँगी कैसे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 4s are 8। ठीक है, अगर मैं देखूँ अब मेरे पास क्या आ गया, 4:5:2:1। अगर मैं देखूँ तो अब मेरे पास क्या है, 3 जो है वो वैल्यूज़, या 2 और 4 ले लें। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इवन आ गई हैं। ठीक है, 1 है, ठीक है, 1 से तो इसीलिए चलो डिवाइड होकर हमारे पास सेम नंबर आ जाएंगे, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास क्या है, एक और नंबर आ गया, तो ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ठीक हो गया,
1 भी बेसिकली हमारे पास एक ओड ही नंबर है, ठीक हो गया। तो 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ सेम आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद सिंप्लीफाई जो है वो नहीं हो सकता। तो ये जो हमने जो इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था ना, ये इसकी जो रेशोज़ निकली हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या एम्पेरिकल फार्मूला है। तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन 2 है, और ये आ जाएगा ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन के साथ 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन। इसको हमने डिवाइड किसके साथ किया था, नंबर हमारे पास कौन सा था, 2 था। तो यहाँ पे जी हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट 6.2 भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।